हम ASD कर रहे थे, पिछली जो वीडियो थी उसमें ASD कर रहे थे, तो ASD के सिम्टम मैं बता रहा हूँ आपको। ASD के सिम्टम में क्या होता है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, डिफ़िकल्टी विद कम्युनिकेशन, डिफ़िकल्टीज विद लैंग्वेज, दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, आंखें नहीं मिला पाते, शर्मीले टाइप के होते हैं। डिफ़िकल्टी विद सोशल स्किल्स, सामाजिकता की कमी रहती है उनके अंदर, उनका डर नहीं खुल पाता। डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, समाज के साथ वो अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। टचिंग द सेम ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, और एक ही ऑब्जेक्ट के पीछे लगे रहते हैं बस। टेंडेंसी टू engage in repetitive behavior, sensitivity to taste, sound and smell, तीनों में ही कमी रहती है। ना तो उन्हें स्वाद का पता चलता, ना महक का पता चलता, ना आवाज़ का पता चलता, बस अपनी मस्ती में जी रहे हैं। अब इसका कॉज क्या हो सकता है ASD का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का? मल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी, ये माता के ऊपर निर्भर करता है कि जब बच्चा आपने कंसीव कर लिया है तो आपको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट चाहिए। अगर माताओं के भोजन में कमी रह जाएगी तो हो सकता है कि बच्चे को ASD फेस करना पड़े। जेनेटिक फैक्टर होते हैं इसके, अगर माता पिता को कोई दोष है तो हो सकता है बच्चे को भी हो जाए। ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ASD के क्षेत्र में। अब OCD की हम बात कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर, ये दो इसके मेन सिम्टम हैं। अब ऑब्सेसिव थॉट्स क्या होती हैं? फियरिंग ऑफ contamination by germs, excessive focus on religious activities, यानी कि अंधविश्वास होता है भगवान के ऊपर कि जो होगा भगवान कर देगा, जो होगा भगवान। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है, वास्तविकता इससे कहीं अलग है। भगवान भी कहते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं तो जब जब आता हूँ, जब जब धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा, जैसी करनी वैसी भरनी। करम 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 करो मेरे भाई, कर्म से ही सफलता पाई। पढ़ना पड़ेगा मेरिट में आने के लिए। भगवान मेरिट में नहीं आएंगे, भगवान पेपर में लिख के नहीं आएंगे। भगवान ने आपको टाइम दिया है, भगवान ने आपको अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, भगवान ने आपको अच्छे टीचर्स दिए हैं, भगवान की कृपा से आप हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हैं, भगवान की कृपा से आपको हर वो सुविधा मिल रही है जिस सुविधाओं को पाने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो इसलिए समय का सदुपयोग और कर्मों का समावेश करने से ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है। फियरिंग ऑफ लूजिंग द थिंग्स, सुपरस्टिशियस। कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है मैं आपको बता दूं, डबल चेकिंग ऑफ थिंग्स, दैट इज रॉन्ग थिंग। हरदेव सर ने तो ये कहा था, दीपक सर क्या होने वाला है? फिर अपने क्लास टीचर से जाकर पूछेंगे, हरदेव सर ये कह रहे थे, दीपक सर ये कह रहे थे, सर क्या होने वाला है? उन सर ने तो मेरे से ये कहा था, फलाने सर ने तो ये कहा था, वो तो ये कह रहे थे। इस तरह की जो बातें होती हैं ये चुगलखोरी में आ जाती हैं। और आप समझते हैं चुगलखोरों की समाज में क्या इज्जत रहती है? रिपीटेडली चेकिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ लव, once repeating of certain word,
स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग एंड क्लीनिंग, यानी जो वॉशरूम में टाइम अधिक स्पेंड करते हैं, ये समय की बर्बादी है, समय का सदुपयोग नहीं है। ऑर्डरिंग और अरेंजिंग थिंग्स, प्रेइंग एक्सेसिवली, एक्यूमुलेटिंग जंक्स, ये इसके सिम्टम्स हैं। किसके? OCD के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, लो लेवल ऑफ न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, प्रॉब्लम इन द पाथवे ऑफ ब्रेन हो सकता है, टू पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, इन्फेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने से आप OCD से निजात पा सकते हैं। लास्ट है आपका ODD, अपोजिटिव डेफिएंट डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बिहेवियर होता है, कॉग्निटिव होता है और आपका फिजियोलॉजिकल होता है। बिहेवियर में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट करने की आदत होती है। हर किसी को आर्ग्यूमेंट करना है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, माँ है, बाप है, टीचर है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कोई भी है, हमेशा गुस्से में बात करते हैं। सहनशीलता नहीं होती बिल्कुल। फाइटिंग आदत होती है इनकी, हर किसी के साथ झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। रिफ्यूज टू फॉलो रूल रेगुलेशंस नहीं मानते। ब्लेमिंग टू अदर, हर किसी चीज़ के लिए दूसरों को दोष देते हैं। विलिंग ब्रेकअप ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोस्ती के पक्के नहीं होते। आज मेरे से दोस्ती है, कल मेरे से दुश्मनी हो जाएगी। रिपीटेड डिसओबे, हमेशा लगातार आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग होते हैं ये। अपोजिट मतलब विरोधी प्रवृत्ति इनकी होती है। कॉग्निटिव, फ्रिक्वेंट फ्रस्ट्रेशन, लगातार फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, एकाग्रता की कमी रहती है। फेलियर टू थिंक, सोचने समझने की कमी रहती है। सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर वीक होती है। रिमेन स्ट्रेस्ड और वरीड, हमेशा चिंता में, भय में, डर में जीते हैं ये लोग। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी रहती है। फिजियोलॉजिकल, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्ती करने में इनको बड़ी परेशानी होती है, ये अच्छे दोस्त नहीं बना पाते। फीलिंग ऑफ एनोनियंस, हमेशा उल्टा सोचते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एरिटेट टू वर्क ऑन देयर चॉइस, खुद की चॉइस से काम करना पसंद करते हैं और फिर उससे परेशान भी हो जाते हैं। कॉजेज जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फैमिली, परिवार की आर्थिक स्थिति इनकी हालत को बिगाड़ देती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, परिवार का डिसिप्लिन इनकी हालत को बिगाड़ देता है। डिसफंक्शन फैमिली लाइफ, अगर फैमिली लाइफ में फंक्शन नहीं है, डिसफंक्शन है, तो उससे भी असर पड़ता है। इंजरीज रिलेटेड टू ब्रेन, abnormal function of neuromuscular coordination. If family member have problem of mood disorder, anxiety disorder, of personality disorder, then their child also affected them. इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, डिसऑर्डर डिसेबिलिटी आपका कवर होता है। जब हम अगली क्लास में बैठेंगे, पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो आगे के जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें बच जाती हैं उनको विस्तार से समझेंगे। आशा करता हूँ कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा इम्पोर्टेंट रह जाता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। जो बिहेवियर हमें इस प्रकार के लोगों के साथ करना चाहिए, ये एक जनरल बिहेवियर होता है। प्यार से बात करें, सम्मान दें, इनको इनके डिसऑर्डर के बारे में फील ना होने दें, इनको नॉर्मल
लाइफ देने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपकी किसी भी क्रिया से ये हर्ट ना हो। स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी accessible for children with special needs। तो क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए जो स्पेशल नीडेड स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार ही हमें कोई भी चीज़ प्लान करनी चाहिए। एडिकेट में जो टर्म यूज़ होती हैं, कंपनसेशन देना चाहिए। आप देखते हैं भर्ती में रिजर्वेशन मिलता है इनको, या और दूसरे प्रकार की एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें इनको कंपनसेशन दिया जाता है। मेरिट इनकी लो रहती है। शेक हैंड, इनसे हाथ मिलाना चाहिए। असिस्टेंस, इनकी हेल्प करनी चाहिए, असिस्टेंस करना चाहिए और इनको एड्रेस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, पैट्रोजाइन करना चाहिए। नेवर लीन ऑन व्हील चेयर, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कुछ जनरल बातें हैं जो हमें एटिकेट के तौर पर यूज करनी चाहिए। अब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इन बच्चों के लिए, तो उनका फिजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, मेंटल इम्प्रूवमेंट होता है, सेल्फ इस्टीम इनकी बढ़ती है, गुड हेल्थ इनका बनता है, एनहेंस प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। फिजिकल इम्प्रूवमेंट में कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, लो रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मेंटेन बोन डेंसिटी, बेटर ओवरऑल फिटनेस, कंट्रोल जॉइंट स्वेलिंग। तो इस प्रकार से आप इनका फिजिकल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेंटल इम्प्रूवमेंट में आपका आ जाता है इम्प्रूवमेंट मूड, वेलनेस, वर्किंग ऑफ न्यूरो सिस्टम, रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, सेल्फ स्टीम, फीलिंग प्राउड, है ना, फीलिंग ग्रेटर, सेल्फ एफिशिएंट, सोशलॉजिकल गेन करते हैं ये, न्यू एक्सपीरियंस इनको मिलता है, नए नए अनुभव इनको प्राप्त होते हैं, न्यू फ्रेंडशिप होती है, फील ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर गुड हेल्थ, इनकी जो हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क रहती है वो कम हो जाती है, यानी लो रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। अब दीपा मलिक का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे पैरा एथलीट होते हैं जो गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करके लेते हैं, है ना, और जिससे ये अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें इस पाठ को विशेष रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान दे करके इसको पढ़ना चाहिए और इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई अवरोध का सामना ना करना पड़े, कोई अड़चन ना आए हमारी ज़िंदगी में। हम हमेशा कामयाबी की ओर एक सुदृढ़, संगठित, समृद्ध समाज के निर्माण में एक उपयोगी मानव के रूप में अपने आप को स्थापित करें। अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार और खुद के लिए, खुद की उन्नति के लिए, खुद की समृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए और सभी प्रकार के डर, भय, तनाव, चिंताओं को खत्म करने के लिए इस चैप्टर को समझना, पढ़ना विशेष आवश्यक हो जाता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को समझे होंगे, समझेंगे और अपनी उन्नति के भागीदार बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।